हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन के बाद अभी थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ। पर्सनल रीज़न था, क्या है ना, मार्केट का सिनेरियो अभी कैसा चल रहा है, कोई डायरेक्शन तो नहीं है। देख के ऊपर ऊपर से लगेगा कि अच्छा चल रहा है, सब हरा भरा नज़र आ रहा है, ग्रीन है। लेकिन अभी देखो, स्टॉक स्पेसिफिक काम हो रहा है। जिनका Q4 का रिजल्ट अच्छा आ रहा है उस स्टॉक में पॉजिटिविटी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप सबको पता है कि जो पहलगांव में जो हमला हुआ, टेररिस्ट अटैक, डेफिनेटली आई कॉन्डेम। लोग भी उम्मीद करके रखा है कि इंडिया कुछ तो करेगा डेफिनेटली, ठीक है, अटैक वटैक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान भी वैसे देखा जाए प्रिपेयर है। एनीवे, वॉट एवर इट इज़, इसके चलते डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी था पिछले 2-3 दिन से देखा जाए। जैसे कि मान लो अब आर्मी अगर लड़ाई करे, ठीक है, उनके लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगेगा। तो उसके चलते उसके ऊपर काम करते कौन? पारस डिफेंस, ठीक है। पारस डिफेंस आज देखिए रॉकेट की तरह तेज़ी था। सेकंड, आपका जैसे अगर नेवी से अगर हमला करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रिच भी पॉजिटिव था। हेल, ठीक है, हवाई जहाज़ से अगर मान लीजिए फाइटर जेट से अगर हमला करता है, उसके लिए हेल भी पॉजिटिव था। तो सब में अच्छा खासा रॉकेट की तरह तेज़ी था। कुछ हो ना हो, लेकिन ये स्टॉक में एक एंटिसिपेशन लेके लोग चलते हैं ना, जैसे बाय करते हैं कि चलो हमला होगा, रिक्वायरमेंट आएगा, ठीक है। देखो, ऐसा सिनेरियो देश में होना कभी भी अच्छा सिचुएशन नहीं होता है। वॉर का सिचुएशन कभी भी किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन हाँ, स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव से कुछ कुछ स्टॉक के लिए ना बेटर होता है, ठीक है। डोंट गेट मी रॉन्ग। तो डेफिनेटली जो हुआ है वो काफ़ी बुरा हुआ है, और इंडिया जो करना भी चाहिए। हालांकि टेररिस्ट को हटाना चाहिए, हमें देश में शांति बना के रखना चाहिए, हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, ठीक है, इन यूट्यूब के माध्यम से। एनीवे, तो अभी आज की इस वीडियो में एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिनका नाम है बजाज फाइनेंस। उनका Q4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, और डेफिनेटली इस बार क्योंकि ये फाइनल क्वार्टर है ऑफ दिस ईयर 2024-25 का FY25, तो इसीलिए ना किसी भी स्टॉक का अगर रिजल्ट अच्छा होता है, डेफिनेटली रॉकेट की तरह तेज़ी दिखाता है। जस्ट लाइक रिलायंस का देख लिया आप, हाल ही में परसों इनका Q4 का रिजल्ट अनाउंस हुआ, और रिजल्ट थोड़ा बहुत ही अच्छा था, ठीक है। अदर इनकम दिखा के नेट प्रॉफिट पॉजिटिव दिखा, लेकिन फिर भी अच्छा खासा तेज़ी दिखा है। 2-3 दिन में देखो 9-10% के आसपास तेज़ी दिखा है। और रिलायंस अगर तेज़ी से ऊपर जाता है, तो रिलायंस का जैसे वेटेज अच्छा खासा है निफ्टी में, सेंसेक्स में, तो वो भी पॉजिटिव रहा, ठीक है। ऐसे कोई डायरेक्शन नहीं है, आप ऊपर ऊपर से लगेगा कि सब पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव मोटिव अभी नहीं है मार्केट में, ठीक है। वैल्यूएशन पे आपको जांच करना चाहिए, मार्केट का वैल्यूएशन अभी भी ओवर वैल्यूड ही है, लेकिन ठीक है। तो चलिए, ये रही बात। अभी Q4 का रिजल्ट ऑफ बजाज फाइनेंस वो देख लेते हैं क्लोजली, और उसके हिसाब से क्या रिएक्शन रह सकता है, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट दिन, यानी कल के दिन। तो आपके सामने ही है दोस्तों Q4 का रिजल्ट ऑफ बजाज फाइनेंस, ठीक है। रुपीज़ इन क्रोर से सारे वैल्यू, और ये देखिए क्वार्टरली पिछले ईयर के Q4, इस ईयर का Q4 एंड लास्ट क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे हम लोग क्लोजली देखेंगे किस तरह का रिजल्ट हुआ है, नहीं है। तो टोटल इनकम रुपीज़ इन क्रोर से, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे 14,931 करोड़ था, 18,470 करोड़, तगड़ा जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो इनकम देखा जाए, जो कोर बैंकिंग, ये तो हालांकि NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, लेकिन जो बैंक है ना, कोर बैंक लाइक HDFC, ICICI, उनसे तो कंपैरेटिवली अच्छा रिजल्ट ही किया है। और बजाज फाइनेंस को ना बिजनेस करना आता है, आखिर में मार्केट लीडर जो है, ठीक है, NBFC में। तो टोटल इनकम अच्छा खासा ग्रोथ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली भी। लेकिन एक्सपेंसेस क्या है देखिए, सिमिलर वे में 9,830 करोड़ का 12,830, और 12,300 करोड़ का 12,830। तो यहाँ पे इनकम जैसे बढ़ा ना, एक्सपेंसेस भी बढ़ा, क्योंकि इनका एडवर्टाइजमेंट होता है, क्रेडिट कार्ड ले लो, एजेंट वगैरह होता है, काफ़ी सारा खर्चा भी कंपनी का रहता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिखाना चाहूँगा, सारे टैक्स एडजस्टमेंट के बाद। तो यहाँ पे पिछले ईयर के Q4 में 3,824 करोड़ था, 4,550 करोड़। कमाल का ग्रोथ नजर आ रहा है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो धमाकेदार रिजल्ट किया है फॉर श्योर। और क्वार्टरली देखा जाए 4,300 करोड़ का, देखा जाए यहाँ पे 4,550 करोड़, तो कमाल का ग्रोथ नजर आ रहा है। अभी देखिए EPS में दिखाना चाहूँगा, ओवरऑल आउटलुक पता चलेगा, उसके बाद में डिविडेंड और बोनस का कुछ न्यूज़ है कि नहीं वो भी बताऊंगा। 61 का 72, 68 का 72, तो परसेंटेज में कमाल का ग्रोथ नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर, जो कि ओवरऑल आउटलुक बताता है, ठीक है। तो
डेफिनेटली बजाज फाइनेंस का जो Q4 का रिजल्ट है, नो डाउट काफ़ी कमाल का हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट हुआ है और इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा अगर जिस तरह से मार्केट रिएक्शन दिखा रहा है, ठीक है, रिलायंस में भी हम लोग देखें, पहले ही बताया, उस हिसाब से अगर रिएक्शन देता है सही रिएक्शन, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अभी मैं डिविडेंड या बोनस का कुछ न्यूज़ है कि नहीं वो दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, न्यूज़ बजाज फाइनेंस Q4 रिजल्ट्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स राइजेज 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 4,546 करोड़, और उसके साथ साथ कंपनी अनाउंसेस 1:2 स्टॉक स्प्लिट, यानी स्प्लिट भी मिलेगा और 4:1 पे बोनस भी मिलेगा। क्या कमाल की बात है दोस्तों, बोनस भी मिल रहा है और स्प्लिट भी मिल रहा है। मतलब जो अभी स्टॉक का प्राइस है, आपके पास अगर एक बजाज फाइनेंस का शेयर है तो वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, मतलब एक के बदले 2 शेयर आपके पास हो जाएगा, काउंटिंग में बढ़ेगा, वैल्यूएशन में तो सेम ही रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है हमेशा बोनस और स्प्लिट का। और डिविडेंड मैं बताना चाहूँगा कितना डिविडेंड दे रहा है। एक आपका स्पेशल डिविडेंड 12 रुपीज़ का और फाइनल डिविडेंड 44 का, तो ओवरऑल मिला के आपका 56 रुपीज़ का डिविडेंड ओवरऑल पर शेयर में आपको मिलने वाला है। तो मतलब तीनों के तीनों कमाल का न्यूज़ है। एक तो देखो रिजल्ट कमाल का हुआ है, सेकेंड आपका बोनस भी मिल रहा है, थर्ड स्प्लिट भी मिल रहा है और ऊपर से डिविडेंड भी इतना अच्छा मिल रहा है। तो भाई ये तो मतलब सोने पे सुहागा, इतना बड़े बड़े कंपनी नहीं दे पा रहा, बजाज फाइनेंस दे रहा है। बजाज फाइनेंस भी हालांकि बड़ी कंपनी है, तो कमाल की बात ये तो पॉजिटिव है। और मैं बता सकता हूँ आपको प्राइस तो फिलहाल मतलब 9,000 के आसपास चले, मैं दिखाई देता हूँ, चलो अभी प्राइस चल रहा है, ये आपका बोनस मिलने के बाद प्राइस कम हो जाएगा और स्प्लिट मिलने के बाद भी कम हो जाएगा इसका वैल्यू। तो वो प्राइस क्या होगा वो कैलकुलेशन की बात है, लेकिन असली इस वैल्यूएशन पे मैं आपको बता सकता हूँ, ये आपका 10,000 के ऊपर तो इजीली जाएगा विद इन 1 to 2 वीक्स या कमिंग मंथ में, ठीक है। पॉजिटिविटी तो है डेफिनेटली, और NBFC का किंग है, नंबर 1 कंपनी है, ठीक है। मेरा कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक फोकस बना के रखिएगा जैसे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रहा है। और अभी तो मार्केट में थोड़ा बहुत फिलहाल मोटा मोटा पॉजिटिव ही सिचुएशन है, लेकिन कॉशियस रहेगा। आप अगर ट्रेडर है तो कॉशियस रहेगा, लेकिन बजाज फाइनेंस में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली दैट इज़ अ गुड टाइम, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।